यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि माता पिता अपने बच्चों के अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। अच्छी से अच्छी कोचिंग बच्चों को देते हैं ताकि अच्छे अंकों से पास होकर वो अपने भविष्य को संवार सके। बच्चों के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है, इसके लिए हर समझदार इंसान से सलाह लेते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि बच्चों द्वारा चुना करियर ऑप्शन उनके पूरे भविष्य को बिगाड़ देता है। अगर आप भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और करियर देना चाहते हैं और चाह रखते हैं कि आपका बच्चा अपना नाम कमाए और सही करियर ऑप्शन का चुनाव करे, ग्रहों की दिशा के अनुसार जानेंगे हम आज कि आपके बच्चे के लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे बेहतर है। इसी के लिए ज्योतिषी सलाह देने के लिए हमारे गुरुदेव एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी तो हैं ही, और इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस बच्चे का सूर्य बहुत मजबूत है, ऐसे बच्चा कौन सा करियर ऑप्शन चुने और किस करियर ऑप्शन को नकार दे? बेटा, सूर्य का मजबूत होना ये एक तरह का इंसान को सर्वगुण संपन्न बनाता है। सूर्य का काम है किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना, उसके बाद समझना और समझ करके उसके ऊपर वर्किंग करना। तो जिसके पास ये तीन गुण हैं वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, सूर्य की एक खासियत होती है कि वो गलत काम ज़्यादा नहीं कर सकता। छोटा मोटा झूठ कामकाज के लिए बोलना, इसको गलत नहीं माना जाता। ठीक है, ये तो बच्चे को भी बहकाने के लिए माँ बाप रोज़ झूठ बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए सूर्य जितनी भी तरह की मैनेजमेंट है उन सबको चलाने के लिए, किसी भी तरह की दुकानदारी व्यापार को चलाने के लिए, वैसे इसके लिए जनरल स्टोर वगैरह, परचून की दुकान वगैरह ये होती है, या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी पे अफसर इस प्रकार का बनना जिसमें कि नीचे वालों को बहुत सोच समझ करके प्लानिंग बना करके कोई काम देना है, एग्जीक्यूशन करवाना, या अपने सीनियर के ऑर्डर लेकर के बाद में जूनियर से काम करवाना, ये सारे काम ही सूर्य के हैं। तो इसमें एक आध नहीं, मल्टीपल, और हर संस्थान के अंदर जितने भी मैनेजर लेवल के ऊपर लोग होते हैं बेटा, वो ज़्यादातर सूर्य के ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये सूर्य वाले बेटा ये टेक्नोलॉजी को शायद इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन टेक्नोलॉजी वालों को मैनेज कैसे करना है, उनसे कैसे काम करवाना है, वो ये बहुत अच्छा करवा लेते हैं। क्योंकि इनका प्रभाव एक अलग होता है, इनका ऑरा एक अलग होता है। ये काम किसी का भी हो, कैसा भी हो, थोड़ी देर ये सुनते हैं और सुन के इतना अच्छा समझ लेते हैं कि ये उन्हीं के कामों को उन्हीं से करवाने में सक्षम हो जाते हैं। तो सूर्य वाले लोग, जो सूर्य प्रबल वाले लोग हैं, वो तो दुनिया में कहीं पर भी और कैसे भी कामों के अंदर कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से संबंधित हो, किसी भी तरह के लेबर से संबंधित यानी कि मेहनत करने वाले काम हो, या अपने ही लोगों का लीडर बनने वाला काम हो। तो ये सूर्य के काम यही है सारे, और इन सब के अंदर ये सफलता देता है। गुरुदेव, अब मैं आगे जानना चाहूंगी, जिन बच्चों का चंद्र ग्रह बहुत मजबूत होता है, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है और कौन सा करियर ऑप्शन उन्हें नहीं चुनना चाहिए? बहुत अच्छे। चंद्रमा मन ममता का कारक है। ये मजबूत होने पर आदमी जिससे भी मिलता है बहुत ही मीठा बन के मिलता है। लेकिन जब मीठा बन के वो मिलता है, लेकिन सामने वाला अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जब ये उसको सामने वाले को सुनता है तो बहुत ही धैर्य से सुनता है, बहुत ही गहराई तक सुनता है, और सुनकर के फिर ये तोलता है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है, इसने सही भी बोला है या झूठ बोला है, या इसको एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादातर एडवाइज़र और साथ में दुकानदार या किसी अच्छे एक बिज़नेस को चलाने वाले लोग होते हैं। और
किसी भी तरह के शोरूम हो, किसी भी तरह की सेल परचेज के कार्य हों, किसी भी तरह की ये गाड़ियों के काम हों, प्रॉपर्टियों के काम हों, या किसी भी तरह की दलालियों के काम हों, समझ, यानी कि लेन देन करना और उसके अंदर कमीशन लेना। कमीशन बेसिस जितने काम हैं वो चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। तो ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और ये लोग सलाह देने में अव्वल होते हैं, माहिर होते हैं, और ये दिल से सलाह देते हैं, कोई माने या ना माने वो एक अलग चीज़ है। जितना इनका ज्ञान है ये पूरे दिल से है। तो किसी भी तरह की एडवाइस करने वाली जॉब हो, किसी भी तरह के बिजनेस को समझने वाली जॉब हो, किसी भी तरह का व्यापार करना हो, व्यापार जनरली बुध में आता है, लेकिन व्यापार को सुचारू रूप से धैर्य से चलाने का काम चंद्रमा करता है ये चीज़। और किसी भी तरह के शोरूम दुकानदारी के काम हो तो बेटा वो चंद्रमा से बहुत 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 शुभ रहते हैं। चंद्रमा वालों को ये काम बहुत फलते हैं। और कौन से काम है जो इन्हें नहीं करने चाहिए गुरुदेव? बेटा ये बहुत ज़्यादा मेहनत के काम नहीं कर सकते, जिनके अंदर छल कपट हो, झूठ हो ज़्यादा, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर कहीं छल कपट में जैसे रिश्वतखोरी वगैरह होती है, ठीक है, या सेटिंग वाले काम जो होते हैं, इनके अंदर अगर ये घुस जाए तो ये बहुत तगड़ा दिमाग लगा करके इस कार्य को काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यही चंद्रमा वाले। लेकिन ये जब सच के साथ होते हैं तो पूरी तरह से होते हैं, और जब झूठ के साथ होते हैं तो पूरी तरह से होते हैं। इनकी ये खासियत है, क्योंकि पानी है ये, यानी चंद्रमा है ये, इसमें जो रंग मिलाओ वो मिल जाता है। लेकिन अगर ये कर नहीं सकते तो इतना नहीं कर सकते कि जैसे किसी को बर्बाद करना, किसी को मारना पीटना, या किसी की जान लेना, या ऐसे कोई काम जिसके अंदर रोज़ लोगों को ठगा जाए और ठग करके बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया जाए, ऐसे काम चंद्रमा शुभ वाले बिल्कुल नहीं कर सकते। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन बच्चों का मंगल ग्रह बहुत मजबूत है, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है? बेटा इन मंगल वालों ने ही तो कहीं मंगल कर रखा है और कहीं दंगल कर रखा है, ठीक है। मंगल जिनके बहुत प्रबल होते हैं, बेटा आप सिंपल तौर पे हनुमान जी को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, और दूसरी इस व्यवस्था को देख लीजिए कि जितने भी लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों से काम करवाना होता है, तो वहाँ उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है कि अगर रिटायर कोई ब्रिगेडियर है, रिटायर कोई कर्नल है, रिटायर कोई सूबेदार है, उनको ये काम दिए जाते हैं। ये जो काम दिए जाते हैं बेटा, ये लोग कहते हैं हनुमान जी से बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं था, ये बात भी सत्य है। हनुमान जी से हिम्मत वाला कोई नहीं था। हनुमान जी सबके लीडर थे, सबको अपना बना करके चलने की क्षमता उनके अंदर थी, और यही लोग वो हैं जो फ्रंट पे जा कर के लड़ते हैं, यानी आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, कि जितनी भी सीक्रेट सर्विसेज हैं वो सारी हो गई। किसी भी बड़ी संस्था का संचालन करना, बहुत सारे लोगों को मैनेज करके, हिम्मत से टैकल करके, गलत को गलत, सही को सही कह करके, और कहाँ पर क्या रखना है, क्या नहीं रखना, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, जितनी ये समझ होती है ये मंगल वालों को होती है, ठीक है। और मंगल प्रबल हो तो ये लोग भी किसी भी संस्था के ऊंचे पदों के ऊपर विराजमान होते हैं। और ये मंगल अगर उच्च हो तो किसी भी कंपनी का कोई भी काम लेकर के उसकी मैनेजमेंट को संभालना, ये भी, या उसकी एजेंसी वगैरह लेकर के उसको संचालित करना, ये काम, ये सारे के सारे काम मंगल के काम होते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बुध ग्रह की अब बात करेंगे। जिन बच्चों का बुध ग्रह बहुत मजबूत है, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है और कौन सा नहीं? बुध यानी बिन पैंदे का लोटा, यानी कि कई मटके हम रखते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, उनके नीचे तलवा लगाया होता है तो वो नहीं भी करते। लेकिन जिनके ये नीचे तला नहीं लगा होता, उस मटके को आप रखिए, कभी वो इधर लुढ़क जाएगा, कभी इधर लुढ़क जाएगा, कभी उधर लुढ़क जाएगा। तो ये बुध वाले ऐसे ही होते हैं। जितने भी चुस्ती, चालाकी, तेज़ी, प्लानिंग वाले काम होते हैं, जिनमें इमीडिएटली रिएक्ट करके इमीडिएटली डिसीजन देने वाले जितने काम होते हैं होंगे। अब बुध ग्रह किस किस से रिलेटेड है? जितने भी शेयर बाज़ार हैं बुध से रिलेटेड है, ठीक है। जितनी भी तरह के इंस्टेंट डिसीजन लेकर के बिट करने वाले जितने भी काम हैं वो बुध के रिलेटेड है। पूरा हिसाब किताब रख कर के इमीडिएटली डिसीजन लेकर के अपनी मैनेजमेंट को, अपनी
संस्था को आगे पहुंचाना और एक किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ को बढ़ाना है, ये सारा किस तरह की प्लानिंग करके कौन सी स्ट्रेटजी अपना करके एडवर्टाइजमेंट करनी है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, शब्द क्या होने चाहिए, ब्रोशर किस तरह के बनने चाहिए, और अपना अकाउंट डिपार्टमेंट जितना है वो सारे का सारा बुध से है। तो बुध की तो सही मायने में बहुत भूमिका है। किसी भी काम की स्ट्रेटजी, उसके लोगो बनाना, उसके लिए प्लानिंग करना, अपने फाइनेंस को मैनेज करना और मैनेज करके वो बाकियों को सबमिट करना और किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सारी बुद्धि रखने वाले बुध के लोग होते हैं। इसीलिए ये बुध के लोग ये सीए होते हैं, सीएस होते हैं और हिसाब किताब लगाने वाले होते हैं, स्ट्रेटजी प्लानर होते हैं, और किसी भी चीज़ को प्रमोट कैसे करना है उन सबके लिए, और कंटेंट राइटर जितने भी हैं संगे, ये सारे के सारे बुध के दायरे में आते हैं। क्योंकि शब्दों का चुनाव करना और ऐसे शब्दों का चुनाव करना कि जो पूरे इम्पैक्टफुल हों, बेटा ये बुध वालों का यही करियर बनता है, जो कि बहुत 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 शुभ रहता है। और जितने भी ये ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह हैं, समझिए ना, या जो यूआई वगैरह बनाते हैं किसी भी ऐप वगैरह के लिए और ये वेबसाइट्स के लिए, बेटा ये बुध ग्रह के लोग ही इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मजबूत बुध ग्रह है तो कौन से काम नहीं करने चाहिए? बेटा मजबूत बुध ग्रह हो या कमजोर, मैंने कहा ना बिन पैदे का लोटा है, ये अगर सही कामों में लग गया तो सारे ही सही काम करता है, और अगर ये गलत कामों में लग गया तो सारे गलत काम सही तरीके से करता है। तो इसलिए इसका और कोई जवाब हो नहीं सकता। गुरुदेव, जिन बच्चों का गुरु ग्रह मजबूत है, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है और कौन सा नहीं? भाई गुरु ग्रह का बहुत बेहतर होना ये इंसान को गुरु ही बनाता है। बहुत सारे आजकल आप YouTube पे भी देखते हैं कि स्वयं आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन बच्चों को आईएएस आईपीएस की पढ़ाई पढ़ा करके उनको बना दिया। YouTube पे बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है। ये जितने गुरु है ये गुरु प्रधान ही है, बृहस्पति प्रधान ही है। जो भी स्कूल टीचर हेडमास्टर बनते हैं, जो भी लोग वेद वेदांग में हैं, जो भी लोग रिसर्चर हैं, समझे ना, तरह तरह की चीज़ों को खोजने का काम करते हैं, जो भी लोग साहित्य लिखना या सिलेबस लिखना, ये जितने भी काम होते हैं, या किसी भी संस्था के लिए कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख करके उनको बिल्कुल इम्पैक्टफुल बनाना, नॉलेजेबल बनाना, ये सारे काम बृहस्पति से रिलेटेड ही है, ठीक है। और लोगों को प्रवचन देना या लोगों के लिए ये इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करके उनको पूरी तरह से एक गाइडलाइन देना, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों को समझाने बुझाने का काम करती है। एनजीओज ऐसे बहुत है जो लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बृहस्पति के काम हैं और ये लोग सूर्य की छत्र छाया में चलते हैं, यानी कि कोई ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ इंसान इनको ये काम देता है और ये करते हैं, और ये समाज कल्याण, भलाई और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बराबर तौर पे ये काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं। और ये नॉलेज बेस्ड काम करते हैं, कि ये साइंस बेस्ड काम करते हैं, ठीक है, या अध्यात्म बेस्ड ये काम करते हैं। तो ये जिनका बृहस्पति मजबूत होता है वो गुरु बनने के लिए पैदा होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के बने वो गुरु बनते हैं। और कौन सा करियर ऑप्शन वो ना चुने, इसके बारे में भी बताइए। बेटा बृहस्पति देव ये जब खराब होते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को किसी के अंदर भी कमियां निकालने से बचना चाहिए, किसी भी काम की कॉपी करके बेचने से बचना चाहिए। और ये लोग अगर कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट माल बना करके बेचते हैं और डुप्लीकेसी के अंदर अगर जाते हैं, मिलावटी चीज़ें बेचने लगते हैं, तो बेटा इनकी अपनी बुद्धि टोटली मर जाती है। और मरी हुई बुद्धि के साथ में ये अपने जीवन के सही डिसीजन लेकर के परिवार भी नहीं फिर चला पाते, उनके अंदर डूब जाते हैं। तो इसलिए बृहस्पति प्रधान जो भी इंसान है, अगर वो गुरु ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल गुरुदेव, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी। अब शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं। जिन बच्चों का शुक्र ग्रह मजबूत है, ऐसे बच्चों को कौन से करियर ऑप्शन चुनने चाहिए और कौन से नहीं? शुक्र ग्रह
सुंदरता का प्रतीक, जोश का प्रतीक और खुशहाली का प्रतीक। शुक्र ग्रह से प्रधान इंसान सबसे पहले बनता है इवेंट ऑर्गेनाइजर। रोज नई नई चीज़ें करना, समझ गए, सुंदर चीज़ों के लिए करना, लग्जरी के लिए करना, बड़े बड़े सपने दिखाना और देखना। समझे, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो ये जो क्या कहते हैं उसे LML कंपनी शायद इस तरह की बनाते हैं, चेन सिस्टम वगैरह बनाते हैं, ये लोग शुक्र प्रधान होते हैं। ये आए दिन रोज़ इवेंट करते हैं, रोज़ लोगों को बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं तरह तरह के काम के लिए। तो ये जो चीज़ होती है बेटा, ये शुक्र प्रधान लोग करते हैं। जितना भी फैशन है, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो मेकअप का हो, ये सारे के सारे शुक्र ग्रह से रिलेटेड आते हैं। जितनी भी तरह की मार्केटिंग है और मार्केटिंग एजेंसियां हैं और घूम घूम के जाकर के लोगों को मीठी मीठी नॉलेजेबल बातें सुना करके बेटा जो अपने लिए काम लेते हैं, ठीक है, जो मीडिया की मार्केटिंग कंपनियां हैं, ये सारी शुक्र से रिलेटेड है, ठीक है। और जो भी ये मॉडलिंग वगैरह का काम करते हैं, ये तो शुक्र से रिलेटेड है ही। जितनी भी फिल्में बनती हैं और फिल्मों के अंदर ग्लैमर से जुड़े जितने भी हिस्से होते हैं, उनको जो टैकल करने वाले होते हैं, ये शुक्र से रिलेटेड होते हैं। और जो लोग बहुत सुंदर सुंदर लग्जरी वेबसाइट्स बना करके और होटलों के अंदर, यानी कि होटलों की सर्विसेज को ये लोगों के लिए बनाते हैं, बेटा ये सारे शुक्र से संबंधित काम होते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड काम इसी के ही होते हैं। तो ये शुक्र के काम है और ये लोग खास तौर पे एक बहुत बड़ी प्रधानता ग्राउंड पे बना करके रखते हैं, जो लगभग ऊपर वाले और नीचे वाले सब तरह के लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे बड़े काम तो वैसे इन्हीं के ही माने जाते हैं। तो कौन सा काम इन्हें नहीं करना चाहिए गुरुदेव, इसके बारे में बताएं। बेटा ये जो लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चुस्त, चालाक, चंट और दिमाग वाले और हिम्मत वाले, ऊर्जा वाले ये होते हैं। तो ये लोग अगर गलत चीज़ों से परहेज करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। गलत चीज़ें कौन कौन सी है? इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बुरे काम भी होते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। और ये लोग कुछ भी बेचने से परहेज नहीं करते, समझे। ये चाहे जानवरों की खालें बेचे, जानवरों की हड्डियाँ बेचे, या इंसान होकर के इंसान को बेचे, समझे, ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। गुरुदेव, जिन बच्चों का शनि ग्रह बहुत मजबूत है, ऐसे बच्चे कौन सा करियर ऑप्शन चुनें और कौन सा करियर ऑप्शन से परहेज करें? बेटा शनि वाले जो मजबूत वाले हैं, ये लोग जितनी भी तरह की दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग से संबंधित काम है, वो सब इनके लिए। कार हो, बस हो, ट्रक हो, ज़मीन खोदनी हो, ज़मीन में गहरे उतरना हो, खान वगैरह के काम जैसे कोयले की खान और हीरो की खान और सोने चांदी की खान, ये सारे काम शनि के। ज़मीन के अंदर जाना हो या ज़मीन के बाहर बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग बनानी हो, ये सारे के सारे शनि प्रधान काम है, ठीक है। किसी भी तरह की मशीनें लगा करके, छोटी मशीनें या बड़ी से बड़ी मशीनें लगा करके कोई भी नई चीज़ें तैयार करना, जैसे खराद की मशीन है, ठीक है, या जिनके ऊपर कोई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो बड़ी मशीनें जितनी भी है, ये शनि प्रधान लोग होते हैं, ठीक है। और ये लोग टेक्नोलॉजी कौन सी? जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, एक एक हिसाब किताब को रखना, ये बहुत तगड़े मैथ को जानने वाले होते हैं, हिसाब किताब को जानने वाले होते हैं। तो ये लोग इसी तरह के कामों के अंदर उतरते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो होती है, उसके अंदर बहुत तरह की होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा होता है जो कि अकाउंट का सारे का सारा जो डाटा है वो उठा करके उसके अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बना देता है। ये एक शनि प्रधान लोग ही कर सकते हैं, जिनका बुध भी अच्छा हो और शनि भी अच्छा हो, ठीक है। एक वो लोग होते हैं कि जो सुंदरता से संबंधित चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और बना करके उनको प्रेजेंट करते हैं। ये शनि और शुक्र के शुभ होने की निशानी होती है। तो इस तरह से इन लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन शनि जो खराब होता है, आप जितनी ये मांस की दुकानें देखते हैं, समझिए ना,
और ये जो जहाँ पर भी ये चिकन मटन वगैरह ये सब कुछ मिलता है बेटा, ये शनि के नीच कामों के अंदर आता है। अब दुनिया के अंदर तो ये भी होते हैं, तो परहेज़ करने को क्या कहें। अब जो जिसकी नसीब में लिखा है बेटा वो करना है, ठीक है। तो सही मायने में बिल्डिंगें खड़ी करनी हो या अंदर तक की खुदाई करनी हो, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना हो, लोहे के साथ खेलना हो, लोहे की मशीनों को बड़ी बड़ी को चलाना हो, ये जितने काम हैं ये सब शनिदेव ही करते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, अगला सवाल मेरा आपसे, राहु और केतु ये मजबूत हैं तो कौन सा करियर ऑप्शन चुने और कौन सा नहीं? बेटा दोनों बड़े विपरीत हैं। राहु यानी कि ये सर तक का हिस्सा, ठीक है ना, ये गले से ऊपर। अब गले से ऊपर आप देखिए क्या होता है। गले से ऊपर देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, सूंघने के लिए नाक है, बोलने के लिए जुबान है और सुनने के लिए कान है। यानी इतनी सारी क्वालिटियाँ राहु के अंदर है। तो राहु जिसका शुभ है बेटा वो तो जज भी बन सकता है, कोई शक की बात नहीं। वो किसी भी कंपनी का इतना बड़ा मालिक हो सकता है कि जो सही और गलत की पहचान कर सके, कौन किस मंशा से बोल रहा है और क्या करेगा, ये बहुत तगड़े स्ट्रेटजी प्लानर, स्ट्रेटजी बना करके इम्प्लीमेंट करवाने वाले, और किस स्ट्रेटजी के अंदर क्या कमी है और क्या खासियत है, इसको नाप तोलने की जितनी शक्ति है ये सारी की सारी राहु में होती है। और इन लोगों को यही काम करने चाहिए। ये स्वयं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बाद में 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपने पास नौकरी पे रख लेते हैं और खुद ये काम क्या करते हैं, कंपनी वालों के साथ मिल करके, जिन्होंने काम करवाना है उनके साथ मिलके उनकी पूरी प्लानिंग को समझ करके उनको ये बनवा करके देते हैं। ये भी है। और ये तो मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात कही। इसी तरह के लोग हर बिजनेस के अंदर है, चाहे वो किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या किसी भी तरह का बिजनेस हो, समझे ना, और किसी भी तरह की और कोई बड़ी बड़ी प्लानिंगें हों जो देश के लिए की जाती है, पुल निर्माण में की जाती है, समुद्र के अंदर खोजने के लिए की जाती हैं, कुछ भी, यानी कि किसी भी स्ट्रेटजी के निर्माता ये होते हैं। अब ये जो तैयार करके आगे एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं, जिनका काम है अपने ब्रांड को, अपने नाम को धक्का ना लगने देना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, अपनी कंपनी के नाम को, झंडे को ऊपर करना, बेटा ये केतु संबंधित लोग होते हैं, समझे। क्योंकि स्ट्रेटजी तब तक किसी काम की नहीं जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए, समझे। तो स्ट्रेटजी का नाम राहु और इम्प्लीमेंट होने का नाम केतु। तो ये राहु और केतु का लगभग एक ही काम होता है। बहुत खूब। गुरुदेव, आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब किसी की देखा देखी करियर ऑप्शन चुन लिया, गलत करियर ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, अब करियर ऑप्शन तो है ही, अब बदल नहीं सकते, तो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा तुमने ऐसा सवाल किया जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कारण ये है कि गलत चुन लिया तो गलत भोगो, और सही चुनना है तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आज तक पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको कोई नहीं बता सकता कि आप किस कार्य के लिए बने हैं। लेकिन एस्ट्रो साइंस ऐप आपको ये बताती कि आपका बच्चा क्या पढ़ाई लिखाई करे और क्या करियर ऑप्शन चुने, क्योंकि हम आपकी कुंडली के अंदर बेस्ट टू बेस्ट बैठे हुए ग्रहों का ही, और जिस घर में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसके अनुसार आपका करियर ऑप्शन होना क्या चाहिए, तो ये हम बताते हैं। आप एस्ट्रो साइंस ऐप में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, और डाल करके आप ऑक्यूपेशन के ऊपर जाइए, ऑक्यूपेशन को खोल करके देखिए, आपको उसके अंदर साफ लिखा मिलेगा कि कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए शुभ है। लेकिन हम इसमें यह भी डालते हैं कि आपके ग्रह अशुभ होने के कारण आपको कौन से करियर के अंदर लेकर के जाएंगे कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपको नुकसान देंगे। तो हमने गुड और बैड दोनों दिए हुए हैं। तो बैड से आपको बचना है, और अगर बैड वाले आप कर रहे हैं, उस करियर के अंदर हैं, तो उसके अंदर नीचे उपाय भी दिए हुए हैं कि फिलहाल ये उपाय करके अपने आप को धीरे धीरे करके इसमें से निकालिए, और जो शुभ दिए हुए हैं उनको चुन करके जीवन में आगे बढ़िए। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको एक शब्द के अंदर देना नहीं पॉसिबल। बिल्कुल, अगर आप भी अपने बच्चों का करियर संवारना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस देखें और एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।
उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।